Hello everyone, I am Ambuj Gupta. Welcome to my channel पढ़ाई की पाठशाला. Today we are going to study the graphical representation method in linear equations in two variables. So let us take a question and study graphical representation method. Solve each of the following systems of equations graphically. The question is, the equations are 2x plus 3y is equal to 2, x minus 2y is equal to 8. आपको एज यूजुअल दो इक्वेशंस प्रोवाइड करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो कैसे करते हैं? क्लास 9 में हम लोगों ने ये चीज की थी. फिर से एक बार बिगिन करते हैं. आपको दोनों ही इक्वेशंस को एक एक करके क्या करनी रहेगी? सॉल्व करनी रहेगी. पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. फिर जब हम लोग दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके तीन सॉल्यूशंस निकाल लेंगे तो उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. चलिए बिगिन करते हैं. सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशंस को आप लिख लीजिए. फर्स्ट इक्वेशन हमने ये लिख ली. अब सॉल्व कैसे करते हैं? इसमें आप क्या करिएगा, एक वेरिएबल को, इट इज अप टू यू, चॉइस इज योर्स, चाहे x को चाहे y को लेफ्ट हैंड साइड पे रोक लो, बाकी सारी चीजों को आप राइट हैंड साइड पे पुट कर दो. ठीक है, आप आइदर x को रोक सकते हो या y को रोक सकते हो, इट इज अप टू यू. हम लोग यहां पर x को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रोकते हैं. तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y. 3y को हमने राइट हैंड साइड पे कर दिया तो माइनस 3y हो गया. यहां से अब आपको 2 भी रिमूव करना है, रिप्लेस करना है. तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 2. इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग डिनोमिनेटर में ले आए. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. उस इक्वेशन के सामने एक ऐसे बॉक्स बना लीजिए. बॉक्स में x और y यहां लिख लीजिए और तीन वैल्यूज के लिए तीन कॉलम यहां पे हमने बना दिया है. ठीक है, अब क्या करना है आपको? आप जिस चीज को राइट हैंड साइड पे रखे हैं, y को यहां पर राइट हैंड साइड पे प्लेस किया है, उसकी वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग लेट करिएगा. अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू लेट कर लीजिएगा. हाँ, आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप डेसिमल वैल्यूज नहीं लेट करेंगे, ना फ्रैक्शन में वैल्यूज लेट करेंगे. व्हाई? बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो सिंपल होल नंबर्स में ही वैल्यूज लेट करना है. और दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है, वैल्यू आप चाहे जो भी लेट कर लीजिए, बट कोशिश ये करिएगा कि जब इसको सॉल्व करें तो डेसिमल में या फ्रैक्शन में आंसर ना आए, होल नंबर में ही आंसर आए. प्लॉटिंग में आपके लिए इजी रहेगा. तो चलिए फर्स्ट वैल्यू हम लोग क्या लेट करते हैं y की. लेट y इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? तो x क्या हो जाएगा हमारा? 2 माइनस 3 इंटू 0. y की वैल्यू 0 लेते हैं तो 3 0 is 0 अपॉन 2. 2 माइनस 0 इज 2. 2 अपॉन 2 इज 1. 2 1 is 2. तो y को जब आपने 0 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई. इन द सेम वे अब y की वैल्यू हम लोग -1 लेट कर सकते हैं. इंटीजर्स करना है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप कर सकते हैं. तो x क्या होगा हमारा? 2 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 2. ठीक है, -3 इंटू -1 इज +3. +3 + 2 इज 5. 5 अपॉन 2 पॉइंट में आ रहा है तो ये वैल्यू हम नहीं लेट करते. हम लोग ने y की वैल्यू क्या लेट कर ली है? -2. तो y की वैल्यू क्या लेट कर ली है? -2. -1 नहीं किया, क्यों? क्योंकि -1 कर रहे थे तो फ्रैक्शन में हमारा आ रहा था. 3 2 is 6 +6 + 2 8. 8 upon 2 is 4.
तो y को जब हमने -2 लेट किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4। थर्ड, y को अब की हम लोग ने क्या लेट कर लिया 2, तो x फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2, y की जगह 2 अपॉन 2, 2 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 इज माइनस 4 अपॉन 2, 2 माइनस 2 आया। तो y को जब आपने 2 लेट किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई -2। ये तीन वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। इन द सेम वे अब दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे और उससे भी तीन सॉल्यूशंस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए दूसरी इक्वेशन सॉल्विंग 2, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। यहां पे बॉक्स बना लीजिए, x y तीन वैल्यूज आपको लेट कर दी जाएंगी। अब x को यही रोक लेते हैं, 2y को इस साइड कर लेते हैं, 8 प्लस 2y। एक चीज और ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो है विद इन 6 7 8 तक ही आना चाहिए, आंसर जो है 6 7 8, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू होगी तो आपको प्लॉट करने में दिक्कत होगी। y की वैल्यू लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -1, y की जगह हमने -1 पुट कर दिया, 8 माइनस 2 इज 6, y -1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। सेकेंड y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। y आपने -2 लेट किया तो x 4 आ गया। थर्ड, लेट y इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -3 -6 2, y -3 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ये हमने इसका भी तीन सॉल्यूशंस निकाल दिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब क्या करना है, अब ये जो तीनों सॉल्यूशंस आए हैं इनको ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशंस के लिए प्लॉट करना है। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो x एक्सिस होती है, जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो y एक्सिस होती है। जिस पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलरली मीट करते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन के राइट हैंड साइड x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे x की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एरो बोथ द साइड्स एरो लगाएंगे, इधर पे भी एरो लगाएंगे, इधर पे भी। इधर पे कैपिटल Y लिखेंगे और इधर पे Y कॉम्प्लीमेंट और Y डैश, इधर पे कैपिटल X लिखेंगे और इधर पे X कॉम्प्लीमेंट। ओरिजिन के ऊपर साइड Y की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नीचे नेगेटिव होती, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने ये नंबरिंग कर दी, ठीक है, दोनों एक्सिस की। अब हमको ये वाली इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस आए हैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, x1 y0 यहां पर होगा। देन x4 है y -2, x4 एंड y -2 नीचे आ जाएंगे, यहां पर होगा। थर्ड वाली है x -2 y2, x -2 y2, ये तीनों पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक। आप इनको ज्वाइन करा दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाएगा तीनों पॉइंट, श्योर शॉट है, ठीक। अब यहां पर ब्रैकेट में ये कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ये कोऑर्डिनेट्स क्या था, -2, 2, ये कोऑर्डिनेट था 1, 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट था 4, -2, लिख लिया, ठीक है। और यहां पर लाइन की इक्वेशन लिख दो,
ये वाली इक्वेशन की पहली वाली 2x + 3y = 2। अब सेकेंड इक्वेशन को हमको प्लॉट करना है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, कुछ यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया। ठीक, तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो यहाँ पर, x 2 है, y -3 है, एक लिखा ही हुआ है, और ये वाला आया x 6 है, y -1 है। इक्वेशन लिख लो x - 2y = 8। इज दैट क्लियर? दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली, दोनों लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -2 है। तो आप लिखेंगे क्या अपने कॉपी में, therefore from the graph x = 4 and y = -2। ये सॉल्यूशन हो गया जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करते थे x और y की वैल्यू, यहां पर हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया। इज दैट क्लियर? तो हमको इस एक्सरसाइज में सिंपली दो इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस के 3-3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। इस तरह बॉक्स बना लीजिएगा, आपको कन्वीनियंट रहेगा सॉल्व करने में। इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे क्या कर दीजिएगा, प्लॉट कर दीजिएगा। और जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे दैट दीज टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप रीड करके बता दो, मतलब उसकी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, बस एग्जैक्टली यही है पूरी एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है। हाँ, एक और चीज जो कुछ क्वेश्चंस में ऐड कर देता है कि find the area of triangle formed by the lines and the x axis। x axis और लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है ये x axis है। ठीक है, और ये दोनों लाइन है, उनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। आप क्या, हाफ बेस यहां से लेकर यहां तक रीड कर लीजिए। मान लीजिए ये सपोज करिए 6 आ रहा है। ठीक है, ये 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 आ गया बेस इनटू हाइट। ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर, ये 2 यूनिट्स है, 2 और 2 कैंसिल आउट, और 6 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकालने में स्क्वायर वर्ड स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही करना है, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और कुछ क्वेश्चंस में एरिया वगैरह भी फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की अपलोड कर देंगे। थैंक यू।